एमपी की 29 लोकसभा सीटों को लेकर होने वाले रण को फतेह करने के लिए प्रदेश के दोनों ही प्रमुख सियासी दल यानी बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि एग्रेसिव चुनाव प्लानिंग के लिए जाने जाने वाली बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव कर दिया है। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार चुनावी मैदान में चुनावी शोर से अधिक संपर्क पर जोर दिया जाएगा, जिसमें लोगों के साथ सामूहिक बैठकें होंगी, चौपालों के जरिए लोगों से संवाद, मतदाताओं और सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के घर घर जाकर सीधा संपर्क करने की रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा युवाओं के ग्रुप से वर्चुअल संवाद पर अधिक जोर रहेगा। इसके पीछे भी बीजेपी का खास मकसद है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि पन्ना प्रभारियों और बूथ प्रभारियों के जरिए मतदाताओं के मन को न सिर्फ टटोला जाए, बल्कि डबल इंजन की सरकार की स्कीमों के जरिए उनका रुख बीजेपी की तरफ किया जाए। इसी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी गांव चले अभियान के बाद अब 2 मार्च से हितग्राही संवाद करेगी, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता जमीन पर पहुंचकर जनता से संवाद करेंगे और बूथ की टीमों को एक्टिव करेंगे। जिस प्रकार से गांव चलो अभियान था, गांव चलो अभियान में हम लगभग 53,000 से ऊपर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। उसी प्रकार से 25 तारीख से 4 मार्च तक, जिसमें मध्य प्रदेश ने 2, 3, 4 मार्च को मध्य प्रदेश के प्रत्येक हितग्राही तक जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभान्वित हमारे हितग्राही जो हमारी ताकत है, उनसे संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। एमपी कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भी एमपी कांग्रेस की टीम को बूथ मंडलम और सेक्टर के प्रभारियों को एक्टिव करने के साथ ही बूथ से लेकर ऊपर स्तर तक के मॉनिटरिंग सेल तक की पूरी जानकारी 3 दिनों के अंदर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से तलब की है। विधानसभा चुनाव में हारने और लगातार पार्टी छोड़ रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बाद अब कांग्रेस चुनावी शोर करने वाले नेताओं पर नहीं, बल्कि जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उन्हें जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, जिससे शोर की जगह घर घर दस्तक देकर लोगों से संवाद किया जाए, जिसके लिए जल्द ही कांग्रेस मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान भी शुरुआत करेगी। कि जब तक हम घरों के अंदर नहीं जाएंगे, जब तक आपका संपर्क नहीं होगा, सिर्फ भाषण देने से, सोशल मीडिया से कोई चुनाव नहीं जीता जाता है। आज हम देखते हैं, दूसरी पार्टियों की तुलना करते हैं, तो हम दूसरी पार्टी को भी देखते हैं, तो उनके पास जो मशीनरी आरएसएस की है, जो घरों में जाके जिस तरह के, तनखा साहब भी अभी फरमा रहे थे कि जिस तरह का दुष्प्रचार करती है, जिस तरह से महंगाई को खत्म कर देती है, जिस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर जिस तरह से राजनीति वो कर रहे हैं, तो वो घर घर में जाके करते हैं। तो हमें उसका, हमारी बात जो है महंगाई की बात है, शासन की बात है, जो इनने वादे करे थे, मोदी जी ने जो वादे करे थे, राज्य सरकार ने, शिवराज चौहान जी ने वादे करे थे, बीजेपी ने जो वादे करे थे, वो सब बताने पड़ेंगे उनको। तो घर घर जाने का सबसे बड़ा आपके पास बहाना ये है, प्लेटफॉर्म ये है कि वो वोटर लिस्ट को आप घर पर लेके जाएं, और उसके अंदर आप 3 चीज नोट करें। जहां कांग्रेस का नहीं है व्यक्ति, उस पर एन लिख दीजिए। जहां 50% हो सकता है ना इधर उसने मन बनाया है ना उसने वो मन बनाया है, न्यूट्रल आदमी है, उसके ऊपर आप ओ लिख दीजिए, अदर्स। और जहां कांग्रेस का आदमी है वहां आप सी लिख दीजिए। तो कम से कम आपको एक तरह से एक टास्क हो जाएगा कि हम घर घर में गए, और घर घर में जब बात करते हैं तो अपने आप मालूम पड़ जाता है कि ये कांग्रेस का सपोर्टर है, बीजेपी का सपोर्टर है, या वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं किधर जा रहा हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण है संगठन के स्ट्रेंथन पे, अनुशासन पे, और पार्टी के वर्करों को इस भावना से अवगत कराने के लिए कि अब नई और युवा पार्टी हम सबको मिलकर बनानी है, जिसमें प्रदेश कमेटी का गठन मैंने जैसे 2 दिन पहले भी कहा था बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे ही जितने बदलाव जिला स्तर पर होंगे वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो काम करेगा उसको सर माथे पर लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव, 2020 के 28 सीटों पर हुए उपचुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का मूड राजनीतिक पार्टियां भाप नहीं पाई थी। 2018 में कांग्रेस जीती, बीजेपी सरकार बनाने से चूकी। 2020 में उपचुनाव में बीजेपी जीती, सत्ता में लौटी, और 2023 के चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली और प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब दोनों ही पार्टियों का फोकस चुनावी शोर की जगह संपर्क पर है। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों ने साइलेंट इलेक्शन प्लानिंग की है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में
किस पार्टी की साइलेंट प्लानिंग और जनता से कनेक्ट होने का फॉर्मूला काम आता है और कौन कितनी सीटों पर बाजी मारता है। भोपाल से लोकमत के लिए आकाश सेन की रिपोर्ट।